वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली ब्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। लगभग 11 बज चुके हैं। एडी देखो रेडी है, धनिया हमारी गाड़ी में बैठी है और गाड़ी जा रही है हमारी हल्द्वानी मारुति शोरूम न्यू विक्टोरिस की प्री पीडीआई करने। प्री पीडीआई है ना, पीडीआई से पहले वाला काम। एडी का फेस देखो, है ना परेशान। अभी मौसम चेंज हुआ है ना, धूप निकली है तो थोड़ा सा उसको है प्रॉब्लम। निकल गए हम घर से, रेडी हो गए, बच्चे पीछे बैठ गए, संजय वन भी क्रॉस हो गए, सीधे हल्द्वानी पहुंचेंगे। लंच हमने नहीं किया है। अगर लंच करने जाएंगे ना तो क्या होता है, समय बीत जाता है, वो फिर 3-4 बज जाते हैं, फिर आगे का समय हो जाता है। लंच करेंगे हम रास्ते में ही, हमारा एक फेवरेट ढाबा है। लंच करके फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। गाड़ी एक्चुअल में जो हमने बुक कराई थी, समय तो था 10 दिन का कि 10 दिन में गाड़ी दे देंगे, लेकिन उससे बहुत पहले ही गाड़ी आ गई है। गाड़ी जाके देखनी है कैसी आई है, क्या है। बाकी डील भी थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है। हमें जो डील मिल रही है अभी उसमें फ़ायदा नहीं है। दिल्ली में डील मिल रही है हमको इसी सेम टाइम पे, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है। तो भैया उनसे बात करेंगे कि आप भी वो डील दे रहे हो क्या। नहीं देंगे तो फिर चलो दिल्ली। एडी ने को ना संभाल लिया गया। एडी का स्पेस आ रहा था वो कि भैया अब चेंज आ रहा है, अब एडी को आएगा, लेकिन वो मेंटेन हो गया। एडी को स्कूल नहीं भेजा हमने, अपनी नजरों के सामने रखा। जब जैसे कह रहा है उसको बीच में इंक्लूड करते रह रहे हैं। हाँ नायशा भी बोली। अच्छा अब बंदर से क्या पूछोगी बताओ। आया था। हाँ अभी आएगा बंदर तो पूछेंगे, ठीक है। नायशा पूछती है, भले गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, सबसे यही पूछती है कि लॉयन आया था। इसको एक दिन लायन ही दिखा देंगे। जू ले जाना है इसको। जू आसपास कहीं है नहीं। नैनीताल में जू है, लेकिन वहाँ इतना चलना पड़ता है कि अब रानी बाग ही चलेंगे एडी के पापा मुंबई में। रानी बाग। हाँ बताना जी, सजेस्ट करना हमें कहाँ का जू अच्छा है, हमें जाना चाहिए। मैंने तो बता दी रानी बाग। नहीं वो तो तुम्हारा मन है, बाकी और जगह के लोगों को भी पता होगा भैया कि यहाँ का जू ज्यादा अच्छा है। मगर वैसा जू हो जो हमको वैसे पहाड़ पे चढ़ना ना पड़े, वैसा हो। वो कहाँ है? अंबानी जी का बनतारा। हम लोग की औकात थोड़ी है इतनी। अरे है ना भाई साहब, एक वो अंबानी के यहाँ काम करते हैं, अंबानी की शादी वादी में लगे हुए थे। उनको बोलो यार बनतारा दिखवा दो हमें। अच्छा। ये स्विफ्ट वाले ने ना कट मारा, अभी एक्सीडेंट हो जाता। कितना बुरा एक्सीडेंट होता। कह रहा है वो हॉर्न नहीं बजा रहा था ना, वो रास्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए कट मार दिया। ऐसे कट मारते हैं कि बंदा मर जाए। वो उसकी गाड़ी बचा ली उसने। सरदार जी बेचारे हो, देखो आगे लेडीज बैठी है। क्या करा उसने। अभी मैं ना उतर के जाता तो उनके ऊपर हावी हो रहा था वो। इन लोगों की कंप्लेंट नहीं होती है ना, तो इसलिए ये लोग ज्यादा करते हैं। इसको ओवरटेक कर दिया हमने स्विफ्ट वाले को। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, पीछे आ रहा है और अब बिल्कुल और नंबर भी एकदम स्लो कर लिया। अब इसको जाने की होड़ नहीं है। ये देखो आ रहा है पीछे। अब जाना नहीं है इसे, हम क्रॉस नहीं कर रहा है और पीछे हो रहा है। इतना बुरा उसने किया ना, एकदम गलत काम किया इसने। एकदम ऐसा लगा कि ये इसको मारने के लिए आया है, कोई दुश्मनी निकाल रहा है। i20 थी वो, स्टेबल गाड़ी थी। दूसरी गाड़ी होती वैगनआर होती तो अभी गिर जाती। वैगनआर पलट जाती। वैगनआर पलट जाती। इतनी स्पीड में थे ना सब ये लोग। मैं सब देख रहा हूँ, डैश कैम में सारा रिकॉर्ड होगा। हमारा ढाबा आ गया। नायशा क्या खाएगी बताओ। एडी का अभी फेस देखो, हैप्पी हो गया एडी। अब ये 2 दिन से इतना उदास था, इतना टेंशन में था। अभी इसको और घुमाएंगे। हाँ अच्छी हो जाएगी। क्या हुआ, जब भी एडी की बात करूँ ना तो नायशा डिस्टर्ब करती है। अभी गई है वहाँ पर काउंटर पे और बोलिए दाल चावल दे दो। खाना खा के हम लोग तो गाड़ी में आ गए और ये नायशा बाहर है। वो बाहर जाती है ना तो उसको बात करनी होती है सबसे। उसको ऐसा है ना कि मुझे सब देखें, मैं सबसे बात करूं, सब मेरी तारीफ करे, उस टाइप का है उसका नेचर। खाना तो हो गया हमारा, आके गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी चाय पी रहे हैं। समय पता है कितना हो गया? 2 बज गए। मतलब स्टार्टिंग ही करते करते बच्चों का सारा सेटअप में ही इतना टाइम लगता है। अभी नायशा को खाना खिलाने में कितना टाइम लगा, घूम घूम के इसको खाना खिलाया। आधा घंटा समझ लो, आधा घंटा तो लगा। एडी हमारा मस्त है, एडी हैप्पी हो गया है। हैप्पी ना? हैप्पी। बॉल कहाँ है तुम्हारी? बॉल ये है बॉल, देखो। और कभी इधर की तरफ आओ ना तो ये जो ढाबा है जायसवाल ढाबा, यहाँ पे खाना खा के देखना एक बार। बढ़िया खाना होता है, टेस्टी खाना होता है। ये अलग से स्पेशल बनाए गए हैं इस तरह से। गाड़ियाँ बहुत मारुति की बिकती हैं, लाइन लगी रहती है। देखो इतनी गाड़ियाँ भरी हैं, इसके बाद भी अभी कंटेनर उतर ही रहा है। बस खाली मुझे एक विन नंबर का फ़ोटो मिल जाना चाहिए। हाँ ये होती है जी विक्टोरिस की विन की लोकेशन। अभी हम स्टॉक यार्ड से निकल गए, अब शोरूम में जा रहे हैं। थोड़ी सी एडी के पापा को बार्गेनिंग करनी है।
गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा मुझसे, मेरे से एक गलती हो गई। नहीं बोलना है, मत बोलो, चलो नहीं बोलना है, सच में नहीं बोलना है। अरे यार टाइम खराब होता है ना, अच्छा चलो ठीक। इसके चक्कर में पूरा टाइम खराब हो गया। पति देव एकदम गुस्से में, हमें नहीं ले जा रहे अंदर क्योंकि हम परेशान करते हैं। एडी के पापा आ गए शोरूम से और गुस्सा भी बहुत होके आए हैं मुझसे। चलो जाने दो, अब वो बात मैं नहीं तो कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि जब मैं अपने हाथ में क्या, भी मैंने एक शूट किया था, मैं जिस जगह पे था, जो चीज़ मैं समझा रहा था वीडियो में, वो अपने टेक्निकल ज्ञान चैनल के लिए, उस समय पे बोला एडी अम्मी ये कैमरा पकड़ लो और ऑन कर दो। इन्होंने क्या ऑन किया, कैसे किया नहीं पता, उसमें माइक का बटन दब गया, उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आई क्लिप। फिर क्या होता है, वो वाली चीज़ दोबारा नहीं आ पाती। जो जो चीज़ें मैंने उस समय दिखाई थी, जो चीज़ें उस समय बताया था, और हम लोग उस समय थे स्टॉक यार्ड के पास, बीच में गाड़ी रोकी थी, कैमरा ऑन करना और साइड में एक और बटन है। और ये इनका आज से नहीं, कितने साल हो गए गोप्रो यूज़ करते हुए, हमें 5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी ये हर बटन को पूछती हैं, ये अडिगा इससे करूँ क्या, इससे देखना हो गया क्या, देख मतलब ये कि आदत पड़ गई इनको हर चीज़ मतलब क्रॉस चेक करने की या क्रॉस पूछने की, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाता है उसमें। ऐसा कुछ इतने मतलब ज़्यादा बटन भी नहीं है ना, कोई इसमें टच का कोई सेटिंग इतनी ज़्यादा है, 2 ही बटन है, एक से ही चलेगा, एक से बंद होगा। तो फिलहाल ये थी कहानी कि वो क्लिप खराब हो गई उस जगह पे जहाँ हमने बोला था। अब देखेंगे दोबारा उस चीज़ को आगे, अगर मैं दोबारा ना एक्ट नहीं कर पाता, मेरी मेन प्रॉब्लम ये है, मेरे मन के जो जज्बात जो जिस समय के होते हैं वो उसी समय निकल प्रॉब्लम जाते हैं। ये है कि ये कभी भी स्क्रिप्ट ऐसा बना के या पॉइंट्स लिख के कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, जो जैसा एक्चुअल होता है वैसे ही ये बोल देते हैं, बस ये मैंने उस टाइम जो हो रहा था तो वो ऑन द स्पॉट इनको बोलना था, वो बोल भी दिया। वैसे मैंने डैश कैम की फुटेजेस निकाली कि देखो ये बोला था, इतनी देर में जब तक कि अंदर थे तो मैंने डैश कैम की फुटेजेस निकाली। अब आपको पता है डैश कैम यहाँ लगा होता है ना, इसकी फुटेज इसमें लेना फोन में ऐप में बहुत मुश्किल है, यहाँ से इसको पूरा ऑपरेट करना पड़ता है, ओके ये वो। तो सोचो इसमें इतने सारे अंदर जाके ऑप्शन है, मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे गोप्रो मतलब मेरे को ना मतलब ऐसा रहता है कि मुझे डांट पड़ने वाली है, मुझे डांट पड़ने वाली है, अब ये मुझे डांट देंगे। और गोप्रो में कितने और बटन ऐसी हैं? सेम देखो एक इतना बड़ा बटन ये ऑन होता है, एक इस तरफ बटन ये होता है, ठीक है, इससे ऑन होगा खाली, इससे रिकॉर्डिंग ऑन होगी। बिल्कुल अलग बना रखा, बिल्कुल अंधे बैल आदमी के लिए भी है कि बैल भी होगा वो भी मोटा सा दबा के कर लेगा। इसके अलावा माइक में 2 बटन, एक तरफ म्यूट करने के लिए, बाकी ऊपर नीचे साउंड करने के लिए, बस सिर्फ इतनी सी है इसके अंदर बात। और ऐसी गाड़ी चलाने में भी ये करते हैं, जब 2 चीजों में मेरे को बहुत डांटते हैं, क्योंकि ये उस समय पे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, डर लगने लगता है मुझे। तो डरने की ऐसा क्या, मुझसे कहाँ को यार, मुझसे कोई आज तक नहीं डरा। सब डरते तुम मुझसे डर रही क्या हो। बात करते हैं, तुमसे कोई नहीं डरा। ये तो 2026 का सबसे बड़ा मजाक, एडी की मम्मी को एडी के पापा से लग गया डर। एक मेरा ड्राइवर था पहले, हरीश, एडी की मम्मी के सामने, वो 12-13 में था, वो जब भी गाड़ी चलाता था और मैं फ्रंट सीट पे अगर बैठ गया, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी ही है। एक बार मैं ले गया उसको साथ में, मैं और एडी की मम्मी, एडी नहीं था उस समय, गाड़ी का नंबर चेंज कराने का। हाँ गाड़ी का एक नंबर आरटीओ का कुछ काम था, ऋषिकेश देहरादून। हमने कहा चलो एक दिन लगेगा, एक दिन रुकेंगे वहीं आएंगे। उसको बोला गाड़ी तो ले चल, ये आगे बैठ गए तो बेचारा वो चला ही नहीं पा रहा। फिर मैं इनको बोली तुम पीछे ही आ जाओ, फिर पीछे बैठ के उसको ना टोकते हैं ये, मैं देखी, मैं बोली तुम उसको मत, तुमको याद है मैंने तुमको बोली तुम मत बोलो उसको, तुम इशारा भी मत दो, वो घबरा मैं खुद जाता है। किसी को नहीं टोकना चाहता कि इंटरप्ट ना हो वो, लेकिन वो खुद से इतना घबराया हुआ कि उससे गड़बड़। उसने क्या किया, हरिद्वार पहुंच के गोल चौराहे पे उल्टी गाड़ी घुमा दी। फिर मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप पीछे बैठो और हम आपको लेके चलते हैं। उधर चालान भी तो कट गया था हाँ हमारा। फिर वहाँ चालान हुआ, तो वो भी एक ऐसा ही था, वो भी बहुत घबराहट में और गड़बड़ कर देता था। जब सही चल रहा है सब कुछ और घबराहट में गड़बड़ कर देगा। तुम मानते नहीं हो, तुमसे होती है घबराहट। आप बताना कमेंट में, बताओ क्या मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि लोग मुझसे डरें या घबराएं? मैं थोड़ा सा भी ऐसा फील आता है क्या? बच्चे तो इतने फ्रेंडली होते हैं, मेरे देखते ही चिपक जाते हैं। अच्छा, जानवर इतने फ्रेंडली होते हैं, आके बिल्कुल प्यार करने लगते हैं। कोई भी कुत्ता किसी का भी हो मेरे साथ चलने तैयार हो जाता है वो, चलो जी मैं आपके साथ चल रहा हूँ। भाई हमको होती है तो 2-3 चीजों में हो जाती है।
तो यही थी यहाँ कहानी पे मोटा-मोटी। यहाँ पे कोई भी बटन है, एसी ऑन करना, ये वो कुछ भी अगर मैं छू दूं ना तो ये एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, इनको दर्द होने लगता है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं होता है बताओ? नहीं ऐसा तो- ऐसा है, तुमको नहीं रियलाइज होता है, लेकिन तुम्हारा मुंह ही बन जाता है अगर मैं कुछ भी कर दूं तो। मैं इसीलिए खुद ही नहीं छूती हूँ कोई भी चीज कि जब इनको ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है तो। हम आ गए थे थोड़ा सा पहाड़ पे क्योंकि टाइम बचा था और अभी सारे काम मैंने पहले ही निपटा दी थी। मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया कि चलो पहाड़ पे चलते हैं, थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। काफी दिन हो गए हम लोग को पहाड़ पे आए हुए। अभी रास्ते में अभी तो आए हमने थे। एक शिशु ब्रेक लिया था। अभी तो आए थे, काफी दिन का हुआ। हम उसको काफी दिन ही समझते हैं। नाइशा कैमरे इतना का डिस्टर्ब सामान करती है, रहता अभी कैमरा ऑन है ना तो कंटिन्यू बोलेगी। बहुत गलत बात है बेटा, तुम गलत बीच-बीच बात है में बेटा, बोलती बीच हो, में से हाँ? इंटरप्ट नहीं करता। बच्चों की आदत यही होती है, तो जब हाँ। बात करेंगे ना तो वो बीच में इंटरप्ट करना ही है और उनको। कुछ भी बोलती है वो, कुछ भी पीछे से सुनना, वो जानबूझ के हाँ। कुछ भी कंटिन्यू एक ही रट लगाती है, कोई मतलब की बात और ये नहीं सबसे करती गलत है। बात है, सबसे गलत। और मैंने देखा है अधिकतर बच्चों में होती है, मेरे ख्याल से 99% बच्चों में। 100 में ही होती है, जो बोलने लग जाएंगे वो हाँ, बोलेंगे वो जरूर। बोलते जरूर है माँ बाप के बीच में। अभी चुप हो गई, इसके बारे में बोल रहे लेकिन हैं। हम इसको थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है, इसको शर्मिंदा कर रहे हैं इस बात पे। हमें दूसरे के भी बच्चे ना वो बीच में बोलते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, वो अजीब सा लगता है कि यार पेरेंट के बीच में शुरू से टोका नहीं, इनको बताया नहीं कि बेटा ऐसी तो बात वो अच्छी बड़े नहीं होने होती के है। बाद भी ना क्या करते हैं, अपने अटेंशन के लिए वो बीच बीच में बोलते हैं। बोलते रहते हैं। इसकी गंदी आदत है। उनको ये बताना पड़ेगा कि जब मम्मी पापा रुक जाएं बात करके फिर तुम्हें फिर कुछ बोलना है तो हाँ। बताओ। और एक्चुअल में वो उन्हें कुछ नहीं बोलना होता है। वो उस टाइम बस अपनी तरफ अटेंशन चाहिए होता है, और इसको तो ज्यादा चाहिए, इसको पूरी दुनिया से चाहिए। मेरा एडी सबसे अच्छा बच्चा है, जब उसको जरूरी होगा ना तभी करेगा, है ना एडी? नहीं एडी गुड क्यों बॉय है। बोले नशा गुड गर्ल है, नशा गुड गर्ल एडी है मेरा गुड बॉय। एडी को ही तो घुमाने ले जा रहा हूँ मैं। नहीं है गुड गर्ल, गुड क्योंकि वो गधी बीच है। में बोलती है। कह दो अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर नायशा बीच में नहीं बोलेगी तो वो भी गुड गर्ल बन सकती है। अभी मैं देखती हूँ कितना बोलती है। अगर इसने वीडियो स्टार्ट होने पे अगर कुछ बोली तो फिर ये गुड गर्ल नहीं होगी। हाँ, अब देख लेना वीडियो में है, अगर ये बीच में ऐसे बोलेगी तो यानी कि जब हम बात करेंगे बीच में हमें टोकेगी तब समझ लेना कि ये गुड गर्ल नहीं है। हम लोग आ गए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और ये ब्रिज आने वाला है। ये ऊपर से ना नदी आ रही है, ये छोटे छोटे से दिख रहा है ना लाइंस, इसमें से नदी बह बह के नीचे आ रही है। कहाँ से आ रही होगी? ऊपर कहीं स्रोत है पानी का? ऊपर से बीच बीच से पहाड़ों से निकलता है पानी। अच्छा, अब कई जगह पे पानी का वो जम भी जाता है। हाँ। टवेरा वाले भाई साहब चले जाओ, तुम्हारा भी एक जमाना था, क्या बढ़िया गाड़ी थी, चली गई शेवरले। यही रहेगा हमारा तो, सभी गाड़ियां चली जाएंगी अच्छी अच्छी। बीट आज भी बीट कंफर्टेबल है। हाँ, यार 10-11 आदमी पूरे बैठ जाते हैं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसमें 10-11 किसमें? आदमी बैठे। टवेरा में टवेरा में बीट की बात कर रही यार हूँ। उन्हीं की शेवरले वालों की थी ना। ये लगा लेते हैं, या तो कुछ नहीं है। खाने पीने का भी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। हम भी नहीं मैं खाएंगे। डर गई हूँ इन लोगों से। ये लोग एक तो ना चाउमीन के अंदर इतना सॉस डालते हैं, वो वाला सोया सॉस इतना ज्यादा कि बाप रे, इतना सोया सॉस नहीं खा सकते। दादी मत देखो, सॉरी यार हम तुमसे नहीं लेने वाले हैं। बल तुम लोग यार सोया बहुत डाल रहे हो यार आजकल, तुम साफ वैसा बनाते तो हम खा लेते। बल सिंपल जैसे नूडल्स होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। उसमें अपने हिसाब से सॉसेस यूज कर लो बस। वहाँ धूप में लगाता हूँ गाड़ी। ऑलरेडी किसी ने ऑल्टो लगा रखी है। नीचे हम एसी चला रहे थे, ऊपर आ गया 12 डिग्री टेम्परेचर हो गया। इसी धूप में, ये छोटी सी धूप में रुकते हैं ना, इसी छोटी सी धूप में। बस बस देखो देखो देखो। यहाँ हाँ, और कहाँ? वो वाली धूप पे जहाँ ऑल्टो कहाँ लगी। पे? वो ये जो एस्प्रेसो लगी है जहाँ पे। ठीक है। एस्प्रेसो है कि ऑल्टो? अच्छा, मैं ऑल्टो बोल रही थी इसको। थोड़ी ऊंची है ना, तो वो ऑल्टो टाइप ही है वो, बस ऊंची है तो एस्प्रेसो ऊंची है। सही है। गाड़ी बढ़िया है, प्रैक्टिकल छोटी गाड़ी, पहाड़ों के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। चलो सही है। तुमको गाड़ी के अलावा कुछ बात ही नहीं करनी आती है यार। क्या करें, गाड़ी में ही दिमाग बसता है, आधी आत्मा तो गाड़ियों में ही है। रियर कैमरे में ब्रिज कितना प्यारा आ रहा है, देखो उसकी लोकेशन ऐसी है ना कैमरे की कि अब आ रहा है फोटो वाल इसमें। अभी इनको कह दूं अपने बारे में बात करो तो इनके पास कुछ बात ही नहीं होगी। यहाँ आके 12 डिग्री हो गया है। नायशा को पहनाएंगे हम टोपी अच्छी वाली, और फिर नायशा भागेगी। यहाँ पे रोड पूरी खुली रहती है ना, जगह है, गाड़ियाँ बहुत ही कम आती है ना के बराबर। अभी तो ऑफ सीजन है तो वैसे भी कोई नहीं आएगा।
आसानी से रोड पे भी बैठ सकते हैं। अरे देखो वहाँ सनसेट हो रहा है, एडी हटना, देखो सनसेट हो रहा है और यहाँ पर चांद आ चुका है, छोटा सा बारीक सा चांद है। एडी के पापा क्या कर रहे हैं? हटना एडी। अच्छा वीडियो बना रहे हैं शायद। थोड़ी देर यहाँ बैठे लेकिन ठंडी लगने लगी, ज्यादा हवा चलने लगी क्योंकि सूरज डूब रहा है। बिल्कुल अब ठंड लगे। और वो देखो लाइन कह रहे एडीके में कितनी प्यारी लाइन दिख रही है, वो तो हमने देख देखा रही ही थी नहीं। मैं, उधर से देख रही थी, फिर ऊपर हाँ। चांद भी आ गया है। और यही तो सीन होता है। ये हमारा फेवरेट जगह था, मतलब ये स्पॉट जो था हमारे लिए फेवरेट स्पॉट था। यहाँ बैठते हैं ना एकदम साइलेंट है। अच्छा एक बार मैंने सीट बेल्ट से गाड़ी स्टार्ट करके दिखाई थी, आज सीट बेल्ट से गाड़ी नहीं गियर से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये सीट बेल्ट लगाई, गाड़ी नहीं स्टार्ट, दोनों हाथ मेरे यहाँ हैं, गियर कैसे हुआ कमेंट बॉक्स में लिखना जिसको पता होगा। चलो नहीं पता होगा तो भी लिखना, जानना चाहते होगे तो बता देंगे। सीट बेल्ट से गाड़ी स्टार्ट, गियर से गाड़ी स्टार्ट। बच्चों के पापा कहाँ से सुना तुमने बेटा? ऐसी कुछ भी अपना ना कुछ भी सेंटेंस मिला मिला के कुछ भी बोलती है, तुक्का उड़ाती है कि ये सही होगा कि नहीं होगा। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं हम फिलहाल। क्या कर रहे हैं? अच्छा हमने पीछे वाला ना सीट एक नीचे गिरा दी है और ये बेड बना दिया है ताकि नायशा को इजी हो आना जाना और वहां पर सोना। एडी एक पे बैठा हुआ है, एडी को भी लेटना ही पहले अच्छा लगता था, हमने इसकी अब आदत डाली है। नहीं तो वो जो बैठता था ना पीछे लेटने वाले सेटअप पे ऐसे बैठ जाता था झुक के, पोस्चर सही करने के लिए उसके लिए एक चेयर रहती ही रहती है। पहाड़ से हम लोग पूरा नीचे उतर गए और यहाँ पर है रेलवे स्टेशन। ये इस तरफ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन आ जाता है। अब हमने यहाँ से एक कॉफी 2 चाय ले ली क्योंकि एडी के पापा रुके ही नहीं, सीधे पहाड़ से नीचे उतर के रुके। और ये जो है भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे पॉइंट है, इसके बाद रेल आगे नहीं जाती उत्तराखंड में। लास्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम जहां हम अभी। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, हमें लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी बोर हो जाते हो इतनी लंबी वीडियो देख के, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और चाहते हो और भी बड़ी देखना तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, नेक्स्ट टाइम से फिर आगे का भी फॉरवर्ड किया करेंगे। फिलहाल वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लग गया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।